अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा फारूक है और आप देख रहे हैं ई कॉम डाउ। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है शिपमेंट प्लान कि आपने अमेजोन पे अपनी जो इन्वेंट्री कैसे शिप करनी है। अब जो मेरी इन्वेंट्री है जो यूएसए पहुंच चुकी हुई है 3PL में, और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपनी इन्वेंट्री 3PL से जो है वो अमेजोन वेयर हाउस में बचाऊँ। अब ये 3PL क्या चीज़ है इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, थर्ड पार्टी सर्विसेज हम लोग लेते हैं लेबल लगाने पे चीज़ों को, इसके अलावा बारकोड्स लगाना, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा काम होते हैं जो हम चाहते हैं कि अमेजोन ना करे बिकॉज अमेजोन थोड़ा सा एक्सपेंसिव करता है, तो हम वो थर्ड पार्टी से करवा लेते हैं। उसको कहते हैं 3PL। अब मेरी जो इन्वेंट्री है वो 3PL पे ऑलरेडी मौजूद है, और अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा सामान जो है 3PL से टुवर्ड्स अमेजोन शिफ्ट हो जाए। उसके लिए अब मैं आपको शिपमेंट प्लान क्रिएट करके दिखाऊंगा। शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले सेलर सेंटर का होना बहुत जरूरी है। आपके पास बैकएंड चाइल्ड एक्सेस या फिर अपना अकाउंट प्रॉपर प्रोफेशनल होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे थ्री डैशेस बनी हुई है। थ्री डैशेस पे एक्सट्रीम टॉप लेफ्ट पे गया और मैं यहाँ पर जाके इन्वेंट्री पे क्लिक किया। इन्वेंट्री पे क्लिक करने के बाद यू कैन सी देयर इज एन ऑप्शन ऑफ शिपमेंट्स। अब मैं यहाँ पे शिपमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब शिपमेंट बिल्कुल आप जैसे ऐसे आते हैं तो जब आप शिपमेंट पे क्लिक करते हो इस तरह का इंटरफेस शो होता है आपको। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सेंड टू अमेजोन ये करना है। आप सेंड टू अमेजोन करेंगे और उसके बाद आपको वो कहेगा काइंडली अपना एक एड्रेस ऐड करें। अब मैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मेरा ऑलरेडी एड्रेस एडेड है, लेकिन अगर आपने ऐड एड्रेस करना हो तो आप इसको यहाँ पर जाके क्लिक करें। कंट्री ऑफ रीजन बताएं कि आपका सामान कहाँ पड़ा हुआ है। मेरा अमेरिका में पड़ा हुआ है 3PL में, तो मैं अमेरिका लिखूंगा। कंपनी का नाम बताएं, अपनी फुल नेम बताएं। आपका जो सामान जिधर भी पड़ा हुआ है उसका फुल नेम बताएं, यानी कि जो वेयर हाउस का नाम है। स्ट्रीट एड्रेस बताएं, सिटी बताएं, स्टेट इज एन ऑप्शनल, स्टेट बता दें, जिप कोड दें और फोन नंबर दें। इसके बाद सेव करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये कॉन्टैक्ट आपका सेव होता हुआ नजर आ जाएगा। इस तरह से एक आपका सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसी को दोबारा कंटिन्यू कर देता हूँ कि मैं इसी एड्रेस पे दोबारा सामान इसी एड्रेस से शिप करना चाहता हूँ। ये लिखा हुआ है फ्रॉम, कहाँ से सामान जा रहा है टुवर्ड्स। अभी हमें कोई भी अमेजोन का FBA वेयर हाउस नहीं मिला जो अभी मिलने लगा कि किस वेयर हाउस में हमारा सामान जाएगा। ये वो उसके लिए मेहनत हो रही है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप लिखा हुआ है इंडिविजुअल यूनिट्स और क्रिएट न्यू पैकेजिंग टेम्पलेट। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर न्यू पैकेजिंग डिटेल्स टेम्पलेट ऐड करते हैं। अब मैं इसका नाम रखता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्रोजेक्टर। एग्जाम्पल के लिए आपने अपनी रिमेम्बरेंस के लिए नाम रखना है प्रोजेक्टर 1, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है टेम्पलेट टाइप। अगर आपको कोई मसला आता है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ लिखी हुई है, मुझे ज़रा कंफ्यूजन हो रही, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा टेम्पलेट टाइप इंक्लूड्स हाउ यू प्लान टू शिप प्रोडक्ट टू अमेजोन। वो कह रहे हैं कि टेम्पलेट टाइप बताते हैं कि आप कैसे अपने सामान को अमेजोन पर शिप करना चाहते हैं। सिलेक्ट केस पैक इफ यू वांट टू शिप यूजिंग बॉक्सेस। वो कह रहे हैं अगर आप बॉक्सेस के थ्रू जो है सेंड करना चाहते हैं सामान, तो आप जो है उसके लिए केस जो है पैक उसको करें। सेलेक्ट सिंगल SKU पैलेट इफ यू वांट टू शिप यूजिंग पैलेट्स यूजिंग यूजुअली LTL। अब वो कह रहा है कि बेसिकली LTL क्या चीज़ है ये आपको आगे जाके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो फॉर टाइम बिंग अभी आपको इसके लिए रखना पड़ेगा फॉर सिंगल SKU। सिंगल SKU का मतलब होता है कि जो सारी हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आ रही हो एक सिंगल SKU में जो है वो आ रही होती हैं आपकी, ये चीज़ है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें यूनिट पर बॉक्स, वो कह रहे हैं कितने बॉक्स हैं, कितने यूनिट हैं एक डब्बे में। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास 18 बॉक्सेस हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको कौन देगा, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन सप्लायर ने देनी है। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायमेंशंस में बॉक्स डायमेंशंस इंचेस। अब ये जो है इंचेस में आपसे डायमेंशंस का कह रहा है, तो ये आपको किसने प्रोवाइड करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके सप्लायर प्रोवाइड करेंगे। सप्लायर अब ये देखेगा, ये देखें, ये देखेगा। तो अब ये दिस वन ये डायमेंशन दी हुई है। मास्टर कार्टन की बात हो रही है। 51 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर। तो अब मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 51 सेंटीमीटर, ओके, 51 सेंटीमीटर इंटू इंचज, तो ये आता है 20.07। ओके, दिस इज 20 यस, 20.07। एंड देन फिर वो हमें 34 दिया हुआ था, मे बी देख लेते हैं दोबारा। यस, 34, तो मैं 34 करूंगा। 13.3,
ये आपने इंचेस में लाजम करना होता है। 13.3 एंड द लास्ट वन वाज 55, तो 55 किया तो 21.6 अब हमारे पास यहाँ पर ये लें। अब वो कह रहे बॉक्स का वेट कितना है। अब बॉक्स का वेट मुझे बेसिकली जो मुझे बॉक्स का वेट है हमारा जो टोटल जो प्रोडक्ट है उसका जो वेट है 177 kg डिवाइडेड बाय 12 बॉक्सेस है हमारे पास। तो हमें पता चल गया कि 14.5 kg है। अब मैं क्या करूँगा, 14.75 kg इंटू एलबीज और पाउंड एक ही चीज़ है। 32.5 kg, 32.5 पाउंड हो गया, एलबी हो गया। ये हमें एलबी में मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे डायमेंशन दे दी। अभी कह रहे पैलेट क्या चीज़ है, देखें। अब वो कह रहे जी, दिस इज द नंबर ऑफ शिपिंग बॉक्सेस ऑन ईच पैलेट इफ यू शिप विद पैलेट एंड प्लेस suitable unit with original manufacturer packaging such as tires or irons board directly onto the pallet. Enter the code of the sealable units that go into the pallet as boxes per pallet. तो हमारे पास जो है बेसिकली, अब मेरे पास 12 बॉक्स है तो मैं इसको 12 पैलेट कर दूंगा। नो प्रेप, यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछेगा कि आपको प्रेप सर्विसेज रिक्वायर्ड है। मैंने कहा मुझे प्रेप सर्विसेज नहीं रिक्वायर्ड। अगर आपको रिक्वायर्ड होंगी तो आप उसको रिक्वायर पर क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जाकर रीसेट कर सकते हैं आप। मुझे सर्विसेज प्रेप नहीं रिक्वायर्ड, मेरा सब कुछ ऑलरेडी डन है। तो यहाँ पर अब मुझे वेट का वो, ये अब हम लोग इसको इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, इसका हमें मसला नहीं है। कंफर्म एंड कंटिन्यू। ओके। अब वो पूछ रहे हैं कि अब हम लोग यहाँ पर जाकर इसको, जो मैंने ये क्रिएट किया था, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। और अब मैं जब यहाँ पे 12 पैलेट करूंगा तो अच्छा, अब बेसिकली हम लोगों ने इसको एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी मिस्टेकनली इसको 1 कर देना है आपने। जो पैलेट है कि कितने पैलेट है, एक पैलेट है। अब उसने पैलेट के हिसाब से सब कुछ अपना फिट इन किया हुआ है। एक पैलेट है आपका, आपने यहाँ पे अब सेव कर दी इन्फॉर्मेशन अपनी। अब कंटिन्यू एंड सेव करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछे कितने पैलेट है। अब आपने जब इसको 1 पैलेट किया तो बॉक्स आएगा और यूनिट 18 है हमारे पास। तो हमने क्या कहना है इसको कि हमारे पास जो पैलेट है वो कितने हैं, 12 पैलेट है। अब वो हमारी एग्जैक्ट जो चीजें हैं उसके ऊपर ये मैच कर रहा है। ठीक है। अब ये हमारा जो एग्जैक्ट जो हमें क्राइटेरिया रिक्वायर्ड था कि 12 पैलेट। ठीक है। अब 12 पैलेट में 12 बॉक्स होंगे और वो कह रहे हैं कि यूनिट्स कितने होंगे। मैंने को जो इन्फॉर्मेशन दी है मैं को दोबारा दिखा देता हूँ। इसको मैं सेंड, रेडी टू सेंड कर दूंगा। अब वो ये बता रहा है कि 12 पैलेट होंगे, 12 बॉक्स होंगे और यूनिट्स कितने होंगे, 216। ठीक है। अब यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन सारी फिट इन हो गई हुई है, सब कुछ आपका है, लेकिन आप देखना चाहें इसको देख सकते हैं। अब ये देखें, मैंने कहा कि जी बॉक्स पर पैलेट उसके एक जाएगा, यानी कि अगर हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, तो इस तरह के 12 हमारे पैलेट बनेंगे। और फिर हमारे पास जो हमारे पास शिपमेंट है मेरी वो 216 यूनिट्स है। तो अब जाके 216 यूनिट इसको कंफर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हम कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमें वो पूछेगा, कंफर्म करवाएगा हमारे से शिपिंग के आप सामान जो है अपना वो किस तरह से शिप करना चाह रहे हैं। इधर यहाँ पर आपको जो आपका LTL लिखा हुआ आ रहा था वो कंफर्म हो जाएगा। अब ये देखिएगा, स्मॉल पार्सल डिलीवरी या फिर लेस देन ट्रक लोड LTL। तो हम लोग जो है उसने खुद ही ऑलरेडी फिक्स सेट किया हुआ है LTL को। तो हम लोग LTL के ऊपर काम करेंगे। ये हमारा LTL हो गया। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अगर आपको सामान यहाँ पर सेंड करना पड़ेगा अमेजोन की तरफ, तो इसके चार्जेस हैं वो है $287। ये अमेजोन के चार्जेस हैं जो आपको पे करने पड़ेंगे सामान के लिए। तो इसके अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और इसको, अगर यहाँ पर डेट पूछ रहे हैं हमारे से, देखिएगा शिपिंग डेट विल बी द सेम फॉर ऑल शिपमेंट्स। वो कह रहे हैं 2 शिपमेंट हमारी बन गई हैं, सामान ज़्यादा था उसने 2 शिपमेंट्स क्रिएट कर दी। तो वो कह रहा है कि आपकी शिपिंग डेट जो है वो ऑल सबके लिए सेम होनी चाहिए। तो मैंने 14 कर दी। और इसके बाद यहाँ पर अब जैसे मैंने 14 की है, अब वो अपने आप को अपनी जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने इसको दी है उसको अपडेट करेगा और मुझे अलाउ करेगा यहाँ पे कंफर्म शिपिंग को मैं इसको कंफर्म कर सकूँ शिपिंग की अपनी डेस्टिनेशन। ये देखिएगा, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको सामान जो है दिस वन लेस देन ट्रक लोड LTL है। और इसको कंटिन्यू शिपिंग, अब इसको कंटिन्यू शिपिंग करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास होगा कि हम बॉक्स के ऊपर
अपने FBA लेबल से है वो क्रिएट करवा सकते हैं। जहां पर अब ऑप्शन आएगा हमारे पास, ये देखिएगा, ये देखें। अब वो कह रहे हैं बेसिकली हमारा सामान ज्यादा है तो उसने दो शिपमेंट क्रिएट कर दी है, 1 और 2। तो ये आपके पास, आपने इनको डाउनलोड कर लेना है। ये जो आपके FBA लेबल्स हैं इनको आपने प्रिंट करके डाउनलोड कर लेना है। ये 4 यहाँ पर है मेरे, और 8 मेरे यहाँ पर होने चाहिए एटलीस्ट। ये 12 लेबल हमारे, एक एक लेबल हमारा एक एक कार्टन पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक एक कार्टन के ऊपर हमारा एक लेबल लगेगा। ये हमने कंफर्म कर देना है, ये हमने डाउनलोड करके आपने अपने जिससे भी शिपमेंट करवानी होगी, अगर आपने अमेजोन से शिपमेंट करवानी हो, हम आगे देख लेते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है, आप अमेजोन से शिपमेंट करवा सकते हैं। बेहतर ये है कि अमेजोन से करवा लें शिपमेंट, लेकिन अगर आपका अपना कोई बंदा है तो आप उससे भी करवा सकते हैं। तो जो आपका अपना बंदा है, आपने उसको ये जो आपकी अभी जो थी इंफॉर्मेशन, जो FBA लेबल क्रिएट हुए थे, ये आपने सेंड कर देने, उसको कहना कि ये FBA लेबल जो है काइंडली क्रिएट हो गए हैं, अब इनको बॉक्सेस पे लगाओ और बॉक्सेस को सेंड कर दो टुवर्ड्स अमेजोन। अब वो कह रहा है कि डेट, डिलीवरी विंडो। अब वो कह रहा है कि तुम्हारा सामान कब तक एक्सपेक्टेड है। मैं एक विंडो क्रिएट करता हूँ कि मेरा सामान 21 जुलाई तक एक्सपेक्टेड है। दोनों पे एक सेम डेट कर दो क्योंकि दो हमारे जा रहे हैं। तो अब क्या करेगा अमेजोन, कह रहा है हाउ मेनी पैलेट विल यू शिप। इसको जो आप इन्फॉर्मेशन अभी ना भी दें, इट्स टोटली फाइन, नो वरीज। अच्छा जी, अब यहाँ पर जाके प्रोसीड टू एंटर, अगर अगर तो अब आपने बेसिकली, हमने क्या किया हुआ यहाँ पर, हमने यहाँ पर अपनी जो है वो सिलेक्ट किया है अपना वाला, जो हमारा खुद बंदा है जो सामान दे कर आएगा। अगर आप अमेजोन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो अमेजोन यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मांगेगा, वो कहेगा ठीक है, आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे और यहाँ पर कोई आपको ट्रैकिंग आईडी नहीं डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहते हैं टुवर्ड्स अपने बंदे से कहते हैं कि वो सामान शिप करे, तो आपको ट्रैकिंग आईडी अमेजोन को देनी पड़ेगी, ताकि अमेजोन को आइडिया हो जाए कि यहाँ पर सामान आ रहा है। जैसे आप ट्रैकिंग आईडी देंगे तो आपका शिपमेंट प्लान ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा, सब कुछ आपका ओके हो जाएगा, और आपका सामान विद इन जो डेट आपने दी होगी उसमें अमेजोन वेयर हाउस में पहुंच जाएगा।